दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट कंपनी से ऑनलाइन पॉलिसी लेने में आपको फायदा हो सकता है या एजेंट से पॉलिसी लेने में आपको फायदा हो सकता है। डायरेक्ट ऑनलाइन कंपनी से पॉलिसी यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डायरेक्ट अगर कंपनी से आप लेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, या तो आप एजेंट की तरफ से पॉलिसी लेंगे तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड थी, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को मैं कवर करूं। सो दोस्तों ज्यादा टाइम ना तो वीडियो की शुरुआत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ गोविंदा रॉय एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की। कंपनी कैसे ऑनलाइन पॉलिसी सेल करते हैं। कंपनी क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यानी जिसको कहते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, राइट। कोई भी जैसे आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो तुरंत जो है उनके पास जो है नंबर आपका चला जाता है। नंबर चले जाने के बाद आपको वहां से फोन आते रहेंगे डायरेक्टली। आप जैसे सपोज आपने अगर परचेस कर लिया तो ठीक है, नहीं वहां से आपको रेगुलर फोन आएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे आपको करना है। तो इसमें क्या है कि वहां पे जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है बेसिकली वो कंपनी अपना रिक्रूट करती है। कोई मान लो सपोज उनका एक कोई भी एक एजुकेशन है, एजुकेशन की बिहार पे उनको रिक्रूट करते हैं, कुछ दिनों की ट्रेनिंग देके फिर उनको बिठा देते हैं और अपना जो है कस्टमर को एक सर्विस देते हैं। जो भी आप पॉलिसी वगैरह परचेस करेंगे तो उस हिसाब से वो आपको गाइडेंस देते हैं। वैसे अगर एजेंट की बात करें तो एजेंट जो होता है बेसिकली IRDAI सर्टिफाइड होता है। एक एजेंट जो है अगर हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी लेना है तो IRDAI से एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है, IRDAI की तरफ से काफी दिनों का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद वो एग्जाम पास करते हैं। फिर जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद वो मार्केट में उतरते हैं और बेस्ट एक गाइडेंस कस्टमर को देने की कोशिश करते हैं। मैं सारे एजेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रोफेशनल एजेंट्स होते हैं बेसिकली। एजेंट्स में काफी तरह के एजेंट होते हैं। एक पार्ट टाइमर होता है, एक होता है कि कभी कभार जो है 2-4 पॉलिसी करके अपना बैठ गए, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रोफेशनल एजेंट की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट जो मैं बात करूं, कंपनी से अगर डायरेक्ट आप पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपको क्या होगा, एक डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पर। 5% से लेके 10% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, एक फायदा हो सकता है। वायरस अगर आप एजेंट से पॉलिसी लेंगे तो वहां पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एजेंट को जो कमीशन जैसे आपने 5 या 10% जो भी होगा वो एजेंट को कमीशन मिलता है, वो IRDAI से अप्रूव्ड है, क्योंकि वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, आपको पूरा गाइडेंस करता है। कोई भी जैसे पॉलिसी अगर सपोज आप ऑनलाइन परचेस करते हैं कंपनी से, तो क्या होता है कि डायरेक्टली आपको कंपनी को ही आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उनका कस्टमर केयर सेंटर है, कस्टमर केयर सेंटर में आप कॉल करेंगे, राइट, तो वहां से आपको जवाब मिलेगा। तो आप लोगों को पता है आज के डेट में कोई भी कस्टमर केयर सेंटर अगर आपने खुद कॉल किया होगा किसी वोडाफोन या तो एयरटेल या कोई भी अपने मोबाइल फलाना लाइन को अपने कंपनी को कॉल किया होगा, सर ऐसे ऐसे टाइम होता है कि आपको आधे घंटे तक वेटिंग करना पड़ता है और उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो डायरेक्टली अगर परचेस करेंगे तो आप डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करेंगे। आपको जो कॉल सेंटर में कॉल करना पड़ेगा, रेंडमली कोई पर्सन जो है उठाएगा, वो आपको गाइड करेगा। वायरस अगर एजेंट से पॉलिसी लेंगे तो आप तुरंत एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एजेंट आपको तुरंत गाइड कर सकता है क्लेम में। सपोज कोई क्लेम आ गया तो एडमिशन से लेके एडमिशन जो प्री अप्रूव से लेके फाइनल अप्रूवल तक एजेंट आपको पूरा का पूरा गाइड करेगा। कर सकते हो अपना प्रोफेशनल एजेंट अगर आपका है तो आपको पूरा का पूरा गाइड करेगा। क्यों नहीं करेगा, बेसिकली आपकी पॉलिसी उसने कराया तो कमीशन लिया, तो कमीशन लिया का मतलब उसको सर्विस देना पड़ेगा। रात को भी अगर फोन करेंगे तो फोन एजेंट आपका फोन उठाएगा और आपको बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेगा, क्योंकि सर्विस देगा तभी तो वो नेक्स्ट ईयर आपसे कमीशन मिलेगा। अगर कमीशन नहीं मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा, राइट। तो ये दोनों फर्क है। दोस्तों बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशन की। टर्म्स एंड कंडीशन एक ऐसा चीज है, आप मान लो एग्जांपल देता हूं, आप जो है बाजार से या तो टीवी, मोबाइल, फ्रिज वगैरह फिजिकल आइटम आप खरीदते हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं फिजिकल आपने खरीदा, फिजिकली आप देख सकते हो, मोबाइल देख लिया भाई, अपना फ्रिज देख लिया, टीवी देख लिया, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को कभी आप देख पाते क्या? ये कोई विजिबल प्रोडक्ट नहीं होता, बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन होता है। आपने 30,000 40,000 रुपए दिया तो आपको क्या मिला? टर्म्स एंड कंडीशन तो मिला है, और टर्म्स एंड कंडीशन इतना लंबा होता है तो आपको पढ़ने में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी पॉलिसी लेने से पहले, जैसे सपोज आप डायरेक्ट अगर लेते हैं, कंपनी से लेते हैं, तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आप पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं, पूरा पता है, एक एक चीज बारीकी से आपको पता है। सर ऐसे ऐसे चीज देखा है हमने, जो पॉलिसी वर्डिंग है वो कम से कम 40, 50, 60 पेजेस के जो है वर्डिंग होते हैं, वो छोटे छोटे अक्षरों में होते हैं, पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अमूमन जो है एक आम इंसान उसको नहीं पढ़ता, राइट, और पॉलिसी ले लेता है।
तो आपको अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आप डायरेक्टली कंपनी से ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो जो है एक एजेंट का सहारा आप ले सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। ऑनलाइन अगर पॉलिसी आप लेते हैं तो इसमें होता क्या, बेसिकली जो एम्प्लॉय होगा, कंपनी की एम्प्लॉय होगा, आपने सपोज एक मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, ऑनलाइन सर्चिंग में आपने डाल दिया, उसके बाद जो है वो एम्प्लॉय का आपको तुरंत फोन आएगा, उसके बाद लगातार फोन आएगा, लगातार फोन आएगा आपका, जब तक आप उसको डीएनडी में नहीं डालोगे तब तक आपको फोन करता रहेगा वो, क्योंकि उसका टारगेट है। सुबह उसको टारगेट दिए जाते, भाई तेरे को आज जो है 10 से 20 पॉलिसी तेरे को सेल करनी है, राइट। अब जो उसके पास अंदर प्रेशर होगा तो आप चाहे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करें या ना करें, आपका पॉलिसी वो इशू कर देगा। अभी रिसेंटली मेरे जो एक मेरे फ्रेंड है, उनके साथ ऐसे हुआ है, इन्होंने एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अपना पॉलिसी को पोर्ट किया। पुरानी कंपनी में जो है इन्होंने 6 साल पॉलिसी को चलाया और अब जो दूसरी कंपनी में वो पोर्ट कर दिया। और पुरानी कंपनी में 2 बार इन्होंने क्लेम लिया था, लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेटिव था कंपनी का, इन्होंने क्या करा है, एक ही क्लेम को मेंशन किया, अब दूसरा क्लेम को मेंशन नहीं कर रहा। सर उसको अब मेंशन करने की जरूरत है नहीं, आप उसको टारगेट था, जल्दी पॉलिसी को इश्यू करनी थी, पॉलिसी इश्यू करवा दी। फिर मेरे पास ऐसे मैंने उनसे डिस्कस हुई, मेरे ऐसे बात है, मैंने बोला सर ये तो बहुत ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना। आप जो है मटेरियल फैक्ट को आपने डिस्क्लोज किया नहीं, फ्यूचर में आप ऐसे भी हो सकता है, अगर आपने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो कंपनी के पास पूरा का पूरा राइट है, आपका जो है क्लेम रिजेक्शन तो होगा ही होगा, प्लस जो पॉलिसी आपका चल रहा है प्रीमियम भी आपका जो है वो फॉरफिट हो जाता है, आपका पॉलिसी डिस्कंटिन्यू कर दी जाती है अगर आपने मटेरियल फैक्ट को सही से डिस्क्लोज नहीं किया तो ऑनलाइन में क्या है, बहुत ही ज्यादा पचड़ा है, क्योंकि आपको पता नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आप कोपेमेंट क्या है, डिडक्टेबल क्या है, अरे डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। तो इतना आसान नहीं है एक हेल्थ इंश्योरेंस को स्टडी करना। मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस क्या है सर, लाखों में से तो 3-4 क्लेम्स आते होंगे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो है कभी भी हेल्थ इमरजेंसी आ सकता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इमरजेंसी के टाइम में अगर आपको हेल्प ना मिले तो आप सोच सकते हैं, आप जो है कस्टमर केयर में फोन करते ही रह जाएंगे, लेकिन क्या होगा, टाइम से अगर आपको सर्विस ना मिले क्या फायदा। तो एक प्रोफेशनल एजेंट जो होगा उस टाइम आपका मदद करेगा। हो सकता है आपको ऐसे कोई इश्यूज हो तो आपको फिजिकली भी मदद कर सकता है। आजकल तो वैसे फिजिकली मदद करने की जरूरत नहीं, तो ऑनलाइन सारी चीज हो जाता है, तो घर में बैठे वो जो है आपका ऑनलाइन सारी चीज आपको प्रोसेस करवा सकता है। दोस्तों आप बात करते हैं, सपोज मैक्सिमम जो क्लेम है वो सेटलमेंट हो जाता है। नॉर्मली जो है क्लेम जो है कैशलेस जो अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल आ जाता है, पॉलिसी अपना जो है फाइनल अप्रूवल के बाद अपना पेशेंट्स को छुट्टी मिल जाती है, अपना क्लेम पूरा सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन अगर कोई क्लेम अगर रुक गया तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। अब सोचिए, डायरेक्टली अगर कंपनी को आप कंप्लेन करेंगे तो जो आपका कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी को अगर आप कंप्लेन करें तो रिप्रेजेंटेटिव आपको साथ देगा, नहीं देगा। कल को अगर मान लो सपोज आपको ओम्बड्समैन में कंप्लेंट डालनी है, आईआरडी में कंप्लेंट डालनी है कि कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही है, तो मीडिएटर का सहारा उस टाइम आपका बहुत ही ज्यादा सहारा मिल जाता है। मीडिएटर ही आपको ओम्बड्समैन का रास्ता बताएगा, आईआरडी का रास्ता बताएगा, इवन कंज्यूमर कोर्ट का भी रास्ता बताएगा। वो लास्ट ऑप्शन होता है बेसिकली। इनिशियली जो है ओम्बड्समैन एंड आईआरडी के आसपास ही वो क्लेम्स जो है निपट जाना चाहिए, निपट जाता है। लेकिन अगर नहीं निपटता है तो फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है। तो आप सर खुद सोचिए, अगर कोई क्लेम रुक गया तो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय कंपनी के खिलाफ कभी केस करेगा, कभी कंप्लेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एजेंट ही आपको जो है रास्ता बताएगा। मीडिएटर है, एजेंट मीडिएटर है, वो आपको जरूर बताएगा सर कंपनी अगर आपसे मनमानी करी, आपका क्लेम रुक रही है, वो आपको साथ देगा, कंप्लेंट करवाएगा और आपका क्लेम दिला के रहेगा। तो सर ये फायदा है कि ऑनलाइन पॉलिसी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन पॉलिसी लेने में फायदा क्या है, नुकसान क्या है, एजेंट से पॉलिसी लेने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, एजेंट से अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका 5 से 10% आपका कमीशन जो है, जो ऑनलाइन में डिस्काउंट मिल रहा है, वो एजेंट को जा रहा है। लेकिन आपको सर बेस्ट सर्विस मिल रहा है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं सर। हेल्थ इंश्योरेंस में सर हेल्थ इमरजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इमरजेंसी के टाइम में अगर हॉस्पिटल का चक्कर, अगर कोई एक बार हॉस्पिटल में जाके अगर फोन के ऊपर फोन मिलाते रहे तो सर इतना परेशानी है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, आपने खुद महसूस करा होगा। तो उस टाइम आपको जो एजेंट ने 5 या 10% आपके कमीशन लिया है, तो सर उस टाइम एजेंट ही आपका काम आएगा, आपका बेस्ट सर्विस दे सकता है। तो ये सर छोटा सा एग्जांपल और एक कंपैरिजन मैंने आप लोगों को बताया है, क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी जो है रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को आप शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि हेल्थ इंश्योरेंस में ऑनलाइन पॉलिसी में लेने में क्या फायदा है और एजेंट के थ्रू से पॉलिसी लेने में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, दोनों मैंने बताया। तो आप डिसाइड करिएगा
आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ और एडिशन ऐड करना है वीडियो में या कुछ और टॉपिक के साथ मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं इंश्योरेंस रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सब प्रोडक्ट्स में कवर करता हूं। तो आपको हर हफ्ते न्यू वीडियो मिलेंगे एंड बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।